एनसीईआरटी विथ यस में आपका स्वागत है। मैं स्प्रीत आज आपको क्रिया की एक ऐसी कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिसमें 10 मिनट के अंदर आप सारी क्रिया को खत्म कर लोगे आराम से। यह यूपी पुलिस, बिहार बोर्ड के क्लास 10th के एग्जाम के लिए और जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम है जिसमें हिंदी पूछी जाती है सफिशिएंट है उसके लिए। मात्र 10 मिनट का ये वीडियो जो आपको बिल्कुल क्रिया के किसी भी कंसेप्ट को खत्म करने में मजा देगी। आप देखो आराम से। सबसे पहले समझते हैं क्रिया है क्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्रिया किसी काम को करना या होना क्रिया कहलाता है। अगर हम किसी काम को कर रहे हैं तो वो क्रिया कहलाएगा। क्रिया में सबसे बड़ा रोल धातुओं का है ना। मूल धातु का रोल सबसे बड़ा है। मैं समझाऊंगा आपको उसके बारे में। पहले आप देख लो, खाना, पीना, खेलना, पढ़ना, कूदना, दौड़ना, जितना भी शब्द है वो सभी क्रिया है। अब क्रिया को कैसे पहचाने कि यह क्रिया है, अब देखो इसके लिए मैं नॉर्मल सा आपको एक बात बताता हूं। जिसके अंत में ना लगा हो, जिसके अंत में ना लगा हो वो सभी कहलाती हैं क्रिया। देखो अंत में ना लगा है तो ये कहलाएगी क्रिया। अब क्रिया को विशेष वर्ग में बांटा गया है जिसकी संख्या है मात्र 2। देखो क्या, पहली चीज है मूल धातु और दूसरी चीज है यौगिक धातु। मूल धातु क्या है और यौगिक धातु क्या है, इन चीजों को समझ लो। मूल धातु का मतलब ये होता है कि वो देखो जितनी भी क्रिया है वो धातु और यौगिक दोनों से मिलकर बनी हुई है। जैसे देखो एक बात समझो तो आप अगर हम बात करें कि खा एक धातु है, पी एक धातु है ना, या बात करते ला एक धातु है, ये सभी क्या है, धातु है। ये सभी धातु हैं, मूल धातु है ना। और इन सब में यदि हम ना लगा देते हैं, जैसे कि हमने सब में लगाया ना, जैसे लाना, खाना, पीना इत्यादि, अगर हमने सब में ना लगा दिया तो वो एक क्रिया का रूप बन गई और उसे हम कहते हैं यौगिक धातु। तो आपको समझ में आ गया शॉर्ट फॉर्मेट में कि मूल धातु जिसके जो सिर्फ अपना शब्द है, अपना वर्ण है, वही कहलाएगा मूल धातु, और जब ना लगा देंगे तो वो कहलाएगा यौगिक धातु। मतलब पूरी तरीके से क्रिया हो जाएगी वो। अब जो क्रिया है, अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या है ये भी आप समझ लो। आपको उम्मीद है मूल धातु बहुत आसानी से 1 मिनट के अंदर समझ में आ गया, यौगिक धातु भी आप समझ गए। जिसके अंत में पूरा क्रिया बन गया हो यानी अंत में ना लग गया हो वो यौगिक धातु है। जो मूल धातु का मतलब इसमें ना लगा हो वो आपका मूल धातु है। सही है। आगे प्रेरणार्थक क्रिया, इसका मतलब क्या है इसे आप जान लो बहुत सरल भाषा में। जब किसी काम को किसी दूसरे के सहारे किया जाएगा उसे कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। बस नॉर्मल सी बात है, दूसरे के सहारे। जैसे मान के चलो कि मैं घर में सबसे बड़ा हूं, सपोज करो ऐसा कि मैं गांव में सबसे गांव नहीं, अपने घर में सबसे बड़ा हूं, तो मैं अपने छोटों को क्या कहूंगा, आज्ञा दूंगा या उससे कहूंगा कि तुम ये चीज लेके आओ। उससे मैं कहूंगा 1 गिलास पानी लेके आओ, है ना, पानी दे दीजिए। मैं खुद नहीं दे रहा हूं, किसी दूसरे से दिलवा रहा हूं, तो वे सभी चीज कहलाएंगी प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। तो आप समझ गए होंगे इस प्रेरणा का मतलब क्या है। मतलब इसका अर्थ यह है कि मैं किसी दूसरे के सहारे कोई काम करा रहा हूं, खुद से नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और के सहारे काम करा रहा हूं, वो कहलाएगी प्रेरणार्थक क्रिया। आपको समझ में आ गया क्या। एग्जाम्पल के सहारे समझेंगे हम आराम से, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लो। 10 मिनट के अंदर क्या हमको लग रहा है कि 8 मिनट के अंदर क्रिया को खत्म कर देंगे और आप सारे ऑब्जेक्टिव्स को उड़ा दोगे जितने एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे देखो, क्रिया संज्ञा पर निर्भर कर सकता है, सर्वनाम पर निर्भर कर सकता है और विशेषण पर निर्भर कर सकता है। संज्ञा इन 3 चीजों पर निर्भर कर सकता है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आते हैं इन 2 और विशेष क्रियाओं पे। क्रिया के और अलग प्रकार से भी 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। बहुत लोग कहते हैं कि बहुत हार्ड है, लेकिन मुझे नहीं लगा आज तक के जीवन में कि ये बहुत ही हार्ड है। मुझे तो ये बहुत आसान लगा। अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, सबसे पहले सकर्मक क्रिया समझ लेते हैं, उसके बाद अकर्मक क्रिया समझेंगे। सही है कि नहीं है। देखिए इसका परिभाषा अगर हम आपको समझाएं तो ऐसा हम कहेंगे कि जिस क्रिया में कर्म काम करे, और अकर्मक की बात करें तो जिस क्रिया में कर्म काम ना करे, बस काम खत्म। जिस क्रिया में कर्म काम न करे उसे कहेंगे हम अकर्मक क्रिया। खत्म। अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में विभेद करें, मतलब अंतर स्पष्ट करें, तो आप आराम से एक नॉर्मल सा क्या दे सकते हो, डिफिनेशन दे सकते हो कि सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें क्रिया के साथ कर्म जुड़ा रहता है। और आपसे कह दिया जाए कि अकर्मक क्रिया के डिफिनेशन बताइए क्या हुआ, तो आप आराम से कह सकते हो कि जिस क्रिया में कर्म काम ना करे या कर्म जुड़ा न हो उसे कहते हैं, जिस वाक्य में कर्म जुड़ा ना हो उसे कहते हैं हम
अकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल क्या है आप देखो, कर्म जुड़ा रहे मतलब ये राम रोटी खाता है, राम खाता है। ये दोनों वाक्यों में आपको अंतर स्पष्ट हो चुका होगा कि इसमें क्या खा रहा है, तो आपको पता लग रहा है कि इसमें वो रोटी खा रहा है। देखो यहाँ यानी कर्म क्या है, रोटी, यानी ये कैसी क्रिया है, आपको भी ये सकर्मक क्रिया, क्योंकि मैंने तो अभी समझाया ना मेरे भाई की, सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म जुड़ा रहे, इसमें कर्म जुड़ा ना रहे। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश में पढ़ते हो ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में पहला और पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो आपने तो पढ़ाई है ये सब चीजें। तो इसमें ऑब्जेक्ट रहेगा तो वह सकर्मक है, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो अकर्मक है। बात खत्म। आगे अब आते हैं इन तीन चीजों पे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का क्या रोल है इसमें, वाक्य के द्वारा हम इसे समझेंगे। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो पॉज करके। चलो देखो, संज्ञा के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले संज्ञा का एग्जाम्पल पहले देखेंगे। यहां हम लिख देते हैं नंबर 2 पे सर्वनाम और नंबर 3 पे रख देते हैं विशेषण। संज्ञा का पहले देखते हैं एग्जाम्पल। जिस क्रिया में मेन रूप से, क्रिया तो मेन है, आप क्रिया पढ़ रहे हैं तो क्रिया मेन है, उसके साथ पार्ट वाइज संज्ञा रोल निभाएगा तो क्या होगा, है ना। जैसे अगर हमने कहा यहां सर्म से मैं शर्माना, ठीक है, सर्म से शर्माना, है ना। और सर्वनाम की बात करूंगा अगर मैं, तो सर्वनाम क्या हो सकता है, अपना। अपना जो संज्ञा के बदले में आता है वही तो सर्वनाम है ना। तो मेरे बदले में आया अपना, उसके बदले में आया अपना, अपना से अपनाना, अपनाना। और विशेषण की बात आती है तो विशेषण का एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं, एक बार मैं चेक कर लूं स्क्रीन में आ रही है या नहीं आ रही है। पूरी लाइन कट तो नहीं रही ना, कट नहीं रही, लेकिन थर्ड लाइन कटेगी, थर्ड लाइन को ऊपर लिखेंगे। चलो भाई साहब यहां देखो, विशेषण को मैं इधर लिखता हूं। विशेषण यानी किसी चीज की विशेषता बताता हूं। मान लीजिए कोई लंगड़ व्यक्ति है, लंगड़ से लंगड़ाना,